दोस्तों सीजन 3 के एपिसोड नंबर 22 के आगाज में उस्ताद हजरत तुरैन आर्तुरुल के सिपाहियों के साथ मिलकर सोना निकाल रहे होते हैं और जबकि उराल का सिपाही बातूहान उन्हें देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि हजरत तुरैन क्या कर रहा है। इसी दौरान उस्ताद हजरत तुरैन सोने को देखकर बहुत खुश होता है और जोर जोर से कहता है कि नदी से सोना निकल रहा है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं। ये सुनकर बातूहान हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब आर्तुरुल आर्तुगबे के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। आर्तुरुल आर्तुगबे से कहता है कि सिमोन चौदार कबीले जा रहा था, सिर्फ उराल ही था जो उसको बचा सकता था। उराल सिमोन को मारकर अपने कबीले का हीरो बन गया है। इस पर आर्तुगबे कहते हैं कि हजूर हमें उराल के मसले पर थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सरदार जानदार और अलियार का ख्याल है कि उराल बेकसूर है। अगर हमने इस मसले को उठाया तो चौदार कबीले वाले हमारे दुश्मन बन जाएंगे। ये सुनकर आर्तुरुल कहता है कि आर्तुगबे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर अगर मेरी तलवार नहीं तो मेरी सांस उराल के गले का फंदा बन जाएगी। इसके बाद दुआन अपने खेमे में गुलबानों के साथ मौजूद होता है और दोनों अपने कबीले की फतह पर बहुत खुश होते हैं। फिर दुआन गुलबानों से कहता है कि आर्तुरुल भाई ने आज हमें दावत पर बुलाया है, तुम तैयार हो जाओ। फिर गुलबानो दुआन से कहती है कि दुआन आप बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए तैयार रहें, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर दुआन बहुत खुश होता है और कहता है कि या अल्लाह मैं अब बाबा बनूंगा। इस पर गुलबानो कहती है कि दुआन खामोश हो जाओ। तब दुआन कहता है कि सबको सुनने दो, पूरी दुनिया को जानने दो कि मैं बाबा बनूंगा। जबकि दूसरी जानिब आर्तुरुल अपने बेटे गंदूज को तलवार से लड़ना सिखा रहा होता है। गंदूज अपनी लकड़ी की तलवार से अपने बाबा आर्तुरुल के साथ लड़ रहा होता है। तो इसी दौरान आर्तुरुल जानबूझकर जमीन पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बहादुर तुमने मुझे हरा दिया। गंदूज एक दफा फिर आर्तुरुल को तलवार मारता है तो आर्तुरुल उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जब तुम अपने दुश्मन को शिकस्त दोगे तो वो तुम्हारा कैदी बन जाएगा और मेरे बहादुर हम कैदियों को जान से नहीं मारते। इसी दौरान हलीमा सुल्तान भी वहाँ आ जाती हैं और वो गंदूज को बिस्तर पर लिटा देती हैं। फिर हलीमा सुल्तान आर्तुरुल से कहती हैं कि उराल सिमोन की लाश लेकर आया और खुद को बरी करवा लिया। इस पर आर्तुरुल कहता है कि हलीमा सुल्तान आप परेशान मत हों, जब तक उराल जैसे आदमी मौजूद हैं हमारे जैसे लोग भी मौजूद होंगे। इसके बाद चौदार कबीले में सरदार जानदार, अलियार और उराल मौजूद होते हैं। जानदार उराल से कहता है कि आज मुझे तुम पर फख्र है, तुमने उस काफिर से अपना इंतकाम ले लिया। इस पर उराल कहता है कि बाबा मेरी जिंदगी का मकसद आपका काबिल बेटा बनना है। अलियार उराल से कहता है कि भाई आज आपने साबित कर दिया कि आप कितने अनमोल हैं। जब आर्तुरुल साहब अपनी फतह में मसरूफ थे, आपकी मेहरबानी से हमने भी अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा किया। फिर जानदार कहता है कि जब सब आर्तुरुल का मातम मना रहे थे तो उसने पलक झपकते ही फतह हासिल कर ली। इस पर अलियार कहता है कि बाबा आर्तुरुल साहब ने सही किया, वो जानते थे कि गैर मुतवक्का वक्त पर हमला जीत पर सही तरह से असरअंदाज होगा। ये सुनकर जानदार कहता है कि आर्तुरुल एक अजीम जंगजू है और उसके अजीम मकासद हैं, उसे अपने साथ मिलाना हमें सही मौके फराहम करेगा। दूसरी तरफ तुर्गुत और बमसी अपने खेमे में मौजूद होते हैं। तुर्गुत को परेशान देखकर बमसी कहता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि हमने बाजार को फतह कर लिया है, लेकिन आपको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम जंग हार गए हैं। इस पर तुर्गुत कहता है कि मैंने उराल और सिमोन को बेनकाब करने के लिए अपना बहुत सा वक्त काफरों में गुजारा, लेकिन उराल एक दफा फिर इस जाल से निकलने में कामयाब हो गया। फिर बमसी कहता है कि भाई बहुत अच्छा हुआ, अगर हम अपने दुश्मनों से इतनी जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे तो हमारी मशकें खत्म हो जाएंगी, उराल का वक्त भी बहुत जल्द आएगा। इसी दौरान दुआन खुशी खुशी से खेमे में दाखिल होता है और कहता है कि भाइयों खुश हो जाओ। ये सुनकर बमसी कहता है कि भाई क्या बात है, क्या कोई दुश्मन आ रहा है? इस पर दुआन कहता है कि मेरा बेटा आ रहा है। ये सुनकर बमसी और तुर्गुत बहुत खुश होते हैं और बमसी कहता है कि हमारा भतीजा आ रहा है। इसके बाद तुर्गुत और बमसी दुआन के गले मिलते हैं और खेमे में खूब खुशी मनाते हैं। आर्तुरुल अपने खेमे में बैठकर अपनी तलवार तेज कर रहे होते हैं तो इतने में सरदार जानदार खेमे में आता है और आर्तुरुल के पास बैठ जाता है और आर्तुरुल से कहता है कि आपकी तलवार को दोबारा से अच्छी तरह तेज होना बहुत जरूरी है। यह सुनकर आर्तुरुल कहता है कि जानदार साहब ये कभी मालूम नहीं होता कि कब और कहां से दुश्मन आ सकता है, इसलिए अपनी तलवार हर वक्त तेज होनी चाहिए। इस पर जानदार कहता है कि आर्तुरुल साहब आपने ये बात हाली बाजार में साबित कर दी है, इस फतह ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली है और अब आप सख्त खतरे में हैं। आपकी ये फतह गवर्नर समेत सबको बेआराम कर देगी।
और ये कोई हैसियत नहीं रखता कि जड़ कितनी मजबूत हो। एक अकेला दरख्त दरम बरम हो जाता है। काई और चौदार कबीला जरूर एक घने जंगल की तरह इकट्ठे और ताकतवर होंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, इत्तेहाद में ताकत है। फिर जानदार कहता है कि अगर ये इत्तेहाद खून के बंधन से जुड़ जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। इसलिए अगर आप राजी हो तो मैं इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए अपनी बेटी असलहान की शादी आपसे करना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाते हैं। इसी दौरान हलीमा सुल्तान खेमे में दाखिल होकर कहती हैं कि खाना तैयार है, आप आ जाएं। ये कहने के बाद हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती है। अर्तुगरुल जानदार से कहता है कि चले खाना खा लेते हैं। इस पर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, क्या आपके पास और कुछ कहने को नहीं है? फिर अर्तुगरुल कहता है कि सब लोग खाने पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम खाने के बाद बात करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल और जानदार सरदारी खेमे में जाते हैं और सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तब हाइमा खातून कहती हैं कि हमने इन मुश्किल दिनों में भी एक दस्तरखान पर बांट कर खाना खाया, इंशाल्लाह हमारी नेमतें बढ़ेंगी। फिर उराल अर्तुगरुल से कहता है कि आपकी हाली बाजार की फतह ने आपके दस्तरखान की नेमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन ये फतह आपके दुश्मन भी बढ़ा देगी। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर हम लड़ते रहे तो हमारे दुश्मन बढ़ते रहेंगे, अगर हमारे दुश्मन बढ़े तो हमारे बहादुर जवानों की तलवारें जंग आलूद नहीं होगी। फिर उराल कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप जैसे अपने दुश्मन बढ़ा रहे हैं, इसी तरह कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी बनाएं, ताकि जब आप लड़ने के लिए जाएं तो आपको आपके साथ बहुत दोस्त मिलें। तब हाइमा खातून कहती हैं कि दोस्ती हमेशा अदावत से बेहतर होती है। दुर्गा कबीले की गुलबानों से काई कबीले के दुआन की शादी ने दोनों कबीलों को खूनी रिश्ते में जोड़ दिया था। इसी तरह हम चौदार कबीले की किसी लड़की के साथ शादी करके अपना इत्तेहाद बढ़ा सकते हैं। इस पर चुल्पान कहती है कि इंशाल्लाह हम ये खूबसूरत दिन भी देखेंगे। अब ज़ाहिर है कि ये दिन दूर नहीं है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि ये सिर्फ काई और चौदार कबीले की बात नहीं है, हमें दूसरे तुर्क कबाइल के इत्तेहाद को भी महफूज बनाना है, क्योंकि वो सब बिखरे हुए हैं। इस पर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, आप ठीक कह रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि आप दूर की सोचते हैं। फिर उराल कहता है कि यकीनन छोटे कबीले बड़े और ताकतवर कबीलों के इर्द गिर्द इकट्ठे होंगे और चौदार कबीला इन जमीनों पर सहारे का सतून होगा। फिर अर्तुगरुल उराल से कहता है कि हमारा मजहबी फर्ज है कि हम आखिरी सांस तक मुकद्दस जदोजहद के रास्ते पर चलें। एक बहादुर आदमी खा वो किसी कबीले से हो, अगर वो मियार पर पूरा उतरता है तो दूसरे कबीले उसके झंडे तले इकट्ठे होंगे और जानदार के पुरअमन खेमे के साए तले अल्लाह तकब्बुर की वजह से खलल न डालने दे। इसके बाद सब खाना खाना शुरू कर देते हैं। हाली बाजार के सराय में अर्तुगरुल के तमाम सिपाही बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब तुर्गुत बमसी से कुछ कहता है, लेकिन बमसी तुर्गुत की बात पर तवज्जो नहीं देता। फिर तुर्गुत कहता है कि बमसी, थोड़ी देर अपने मुंह को रोको और हमें कोई कहानी सुनाओ। इस पर बमसी जल्दी जल्दी 3-4 नवाले खाकर खड़ा हो जाता है और कहानी का आगाज करता है कि तुर्क कबीले में एक बहादुर बमसी हुआ करता था। यह सुनकर गंगूत कहता है कि क्या तुम वही बमसी तो नहीं हो? बमसी कहता है कि नहीं, हमारे सिर्फ नाम एक जैसे हैं, लेकिन वो बमसी इसी बमसी की तरह बहुत बहादुर था। फिर बमसी उन सबको एक लड़की और बमसी की कहानी सुनाता है और सबको बताता है कि उन दोनों की शादी कितनी मुश्किलात के बाद हुई। कहानी सुनने के बाद गंगूत बमसी से मजाक में कहता है कि ये हमारा बमसी अपने लिए कब खतून ढूंढेगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही बमसी पर बहुत हंसते हैं। फिर बमसी गंगूत के पास आता है और उसकी मूंछों से पकड़कर खड़ा करता है और कहता है कि मैंने अपनी तलवार से शादी की हुई है। आदमी की जबान एक होती है। फिर बमसी गंगूत की दोनों तरफ से मूंछें काट देता है। यह देखकर सब सिपाही बहुत ज्यादा हंसते हैं और गंगूत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब सरदार जानदार अपने दोनों बेटों के साथ अर्तुगरुल के पास मौजूद होते हैं। जानदार अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने अपनी बेमिसाल बेटी को आपकी बीवी बनाना चाहा, लेकिन आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि जानदार साहब, आपने मुझे इज्जत दी, लेकिन जो बोझ आप मेरे कंधों पर रखना चाहते हैं, मुझे इस पर एहतियात से गौर करना होगा। फिर जानदार गुस्से से कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैंने जो बोला सोच समझ कर बोला। आप अपने इनाम की हवस में एक मर्द की जबान की कीमत को मत भूलो। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि कोई इनाम और कोई जीत एक मुअज़्ज़िज़ आदमी की हिम्मत को नहीं बुला सकती। फिर उराल कहता है कि अर्तुगरुल साहब, हमें पता है कि आप कितने मुअज़्ज़िज़ और सखी सरदार हैं। सरदार जानदार ने अपनी जान का टुकड़ा आपको देने की पेशकश की है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे नहीं ठुकराएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि हाली बाजार पर चौदार कबीले का भी बड़ा हक है। इसके अलावा तिजारत में चौदार कबीले के तजर्बे से बाजार पहले से ज्यादा अमीर हो जाएगा। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से उराल को देखकर कहता है कि हाली बाजार पर आपका क्या हक है?
ये सूरत हाल देखकर अलियार बहुत परेशान हो जाता है। फिर उराल अर्तुगरुल से कहता है कि आपने ये बाजार फतह करके हासिल किया, लेकिन मैंने सिमोन को मारा जो कि आपके हाथ से बच निकला, इसलिए जरूरी है कि माल गनीमत हम में तकसीम हो। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि आप मेरे दस्तरखान पर पूरी तैयारी करके आए हैं। पहली दफा मैंने चौदार कबीले को इस तरह देखा है और आपने जो पेशकश मुझे की इस पर मैं अपने घर वालों से मशवरा करूंगा। फिर अलियार इस सूरत हाल को संभालने के लिए कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मेरे बाबा और मेरे भाई का सरोकार इत्तेहाद से है, वरना चौदार कबीला इतना ताकतवर है कि अल्लाह की मदद से आपके दुश्मनों को शिकस्त दे सकता है। फिर जानदार अर्तुगरुल से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह आपको राहत दे। इसके बाद सरदार जानदार अपने बेटों के साथ वहाँ से चला जाता है।